वह नारायण भट्ट जी जो साक्षात देवर्षि नारद जी के अवतार, ते किए नारायण प्रकट, ते किए नारायण प्रकट प्रसिद्ध पृथ्वी में जाने। पुराणों में जहाँ जहाँ ब्रज की सीमा है, ब्रज का क्षेत्र है, ब्रज की लीलाएं हैं, उनको इस कलिकाल में विशेष रूप में प्रकट करने का श्रेय श्री नारायण भट्ट जी को है। भक्तमाल ग्रंथ में उनका चरित्र है। उनके ठाकुर जी श्री लाडले जी आज भी ऊंचे गांव में विराजमान हैं। भट्ट जी महाराज जहाँ जाते वहाँ उस लीला का अनुभव करते, समाधि में, ध्यान में, स्वप्न में, और फिर कहते यहाँ भगवान की अमुक लीला हुई, यहाँ अमुक कुंड, अमुक सरोवर था। ब्रजवासी विश्वास नहीं करते, तब उसको खोद कर प्रकट कर देते। विग्रहों को प्रकट किया उन्होंने। बरसाने में लाडली जी का स्वरूप उन्होंने ही प्रकट किया। महल कहाँ था ये उन्हीं ने निश्चित किया। फिर भी कोई ब्रजवासी कहते बाबा ये सब तेरे चेटक हैं, हम ना मान रहे, लीला भैया को अनुभव हमें तो करा। तो नारायण भट्ट जी अपने ठाकुर जी से कहते प्रभु लीला दर्शन कराओ। तो ठाकुर जी इस कलिकाल में प्रकट होकर लीला का दर्शन करा देते। और कहते ठाकुर जी श्री विग्रह स्वरूप से बोलकर बोलते कि मैंने यहाँ अमुक लीला की। उन श्री नारायण भट्ट जी महाराज ने 84 कोस ब्रज के 12 वन 12 उपवन उनका वर्णन किया है। ब्रज के अनेकों तीर्थों का वर्णन किया है, जो तीर्थ आज केवल उस ग्रंथ में उपलब्ध हैं, प्रकट में उपलब्ध भी नहीं है। और पौराणिक महात्म्य का उद्धरण दिया है। श्रुति स्मृति पुराण सबको उद्धृत किया है उन्होंने अपने ग्रंथ में प्रमाण के रूप में। और ब्रज के सर्वाधिक तीर्थ उन्होंने आदि वृंदावन कामवन में गिनाए हैं। कामवन से लेके आदि बद्री तक ब्रज के 70-80% तीर्थ इसी क्षेत्र में गिनाए हैं। और पद्म पुराण का प्रमाण प्रस्तुत करके उन्होंने कहा है वस्तुतः मूल वृंदावन आदि वृंदावन काम्यक वन है। में दास ने भी मूल पारायण करते समय पढ़ा कि जहां वृंदा देवी ने तप किया, आज हमारी वो डायरी छूट गई नहीं, उसमें श्लोक लिखे हुए थे, अग्नि पुराण के साथ रखी है। तो वृंदावन की सीमा क्या है? वृंदावन कहते किसको हैं? भगवान शिव पार्वती जी को कह रहे हैं वृंदावन महात्म्य का वर्णन करते हुए। वो वन वृंदावन है। तो वृंदा देवी ने तप काम वन में किया है, इसलिए कामवन को आदि वृंदावन कहा गया। कामवन उतना ही नहीं है कामा शहर जितना, वहां से लेकर कामवन आदि बद्री तक सब कामवन है। इसके अंतर्गत फिर और छोटे छोटे वन है, पर मूल में जो विराट वन है वो कामवन से लेके आदि बद्री तक ये सब का सब कामवन है। और इस वन को जहां हम लोग बैठे हैं, इस वन को श्री नारायण भट्ट जी ने प्रतिज्ञावन कहा है। क्या कहा है? प्रतिज्ञावन। यहाँ के पर्वत को सौगंधिक पर्वत कहा है। यहाँ आगे आप जहाँ पूज्य बाबा घनश्याम दास जी की समाधि है, क्या कहते हैं? दर्शनी गुफा। दर्शनी गुफा पे जो शिला है सौगंधनी शिला, सौगंधिक पर्वत है। 12 महाराज ठाकुर जी ने ब्रज में किए। कितने? हम लोगों को तो यही शारदी महाराज का ही भागवत के प्रमाण के अनुसार श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है, किंतु नारायण भट्ट जी ने प्रामाणिक रूप से 12 महारासों का वर्णन किया है। और उन्होंने कहा 12 महारासों में अंतिम महारास प्रतिज्ञावन में हुआ। ये भगवान की नित्य विहार स्थली है, ऐसा नारायण भट्ट जी ने कहा।
तो ये सब प्रतिज्ञावन है। ठाकुर जी का नित्य रास का यह दिव्य स्थल है। ब्रज तो संपूर्ण चिन्मय है, दिव्य है। ऐसे प्रतिज्ञावन में आज शरद की पवित्र ऋतु के क्षण में, शारदीय नवरात्रि के पवित्र अवसर पर, जब बिल्कुल निकट आने वाली है शरद पूर्णिमा और आज रास की कथा हो रही है, ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम समय से 2 दिन से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। वैसे उसके पूर्व भी थोड़ी सी शिथिलता तो थी, लेकिन उसको हम गिन नहीं रहे थे, जबरदस्ती आ रहे थे। तो फिर 2 दिन थोड़ा ज़्यादा नाटक हो गया शरीर का। लेकिन अभी हम बैठ गए हैं तो अभी हम 1-1.5 घंटे 2 घंटे कोई परेशानी नहीं। और जब तक यहाँ नहीं बैठे थे तब सोचते थे कैसे बोलेंगे। पर आज रामार्चन यज्ञ है, उसी में क्रम में संपन्न करना है। हमारा मन तो ये था कि बहुत सुंदर कथा दीनबंधु दास जी सुना रहे थे, रास की कथा इन्हीं के द्वारा पूरी हो जाती। लेकिन चलो, इन्होंने रास की कथा कहने का सौभाग्य हमको प्रदान कर दिया। ये वृंदावन में, ये प्रतिज्ञा वन है, वृंदावन है, तो इस प्रतिज्ञा वन में महारास की चर्चा हम लोग करेंगे। उसके पूर्व एक सूचना आपको दें। ये पर्चा है, ये पर्चा वहां काउंटर से प्राप्त हो जाएगा। हम महाभारत का पारायण कर रहे थे और भी शिव पुराण का पारायण कर रहे थे। उसमें एक बड़ी विलक्षण बात आई थी। यद्यपि इसको श्लोक और संहिता अध्याय उसके सहित उद्धृत करना चाहिए था, लेकिन चलो सब लोगों को नहीं, सामान्य जानकारी राष्ट्रभाषा में, हिंदी में अंकित की गई है। ये एक विशेष बात इसमें लिखी है महाराज जी, शिव पुराण में है ये बात। और इस बात को मैंने कहा तो तब से इसको बहुत ही अच्छी बात है। इसमें लिखा है कि स्वस्थ गायों के दान पुण्य की बात महाभारत में कही गई है। उन गायों के दान का विशेष पुण्य कहा गया। किन गायों का? माने स्वस्थ गायों के दान पुण्य की महिमा तो है, पर उन गायों के दान का विशेष पुण्य कहा गया जो गाय बूढ़ी है और रुग्ण है, बधिकों से बचाई गई है, दुर्बल हैं, ऐसी गायों का दान विशेष पुण्यप्रद कहा गया है। अब ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, भगवान व्यास की वाणी है, शिव पुराण में आप देख लेना। अब प्रश्न है कि ऐसी गाय का दान लेगा कौन? उपनिषद में तो उपाख्यान ही है। नचकेता अपने पिता से कहता है कि ये बूढ़ी गाय आप दे रहे हो, जिनके दांत गिर गए हैं, घास नहीं खा सकती, हो सकता है कि वो वहाँ तक पहुँचे भी नहीं, तो इनको आप क्यों दे रहे हो? असूया नाम तैलोका अंधेन तमसा व्रता। इस प्रकार की गाय देने वाले को तो दुर्गति प्राप्त होती है। उत्तम वस्तु का दान करना चाहिए। तो सबसे अधिक प्रिय तो मैं ही आपका हूँ, तो आप मेरा दान किसको करेंगे? तो क्षुब्ध होकर उनके पिता ने कहा, मृत्यवे त्वाम ददामि, मैं तुम्हें मौत को देता हूँ। कथा प्रसिद्ध है। तो इस औपनिषदीय आख्यान के प्रमाण से तो इस प्रकार की गाय दान के योग्य है नहीं। फिर भगवान व्यास कह रहे हैं तो उनका रहस्य समझना चाहिए, क्योंकि दान की
जो गाय हैं उनके लक्षणों का जहाँ वर्णन है वहाँ तो लिखा है कि वो बूढ़ी नहीं होनी चाहिए, पयस्विनी होना चाहिए, सुलक्षणा होनी चाहिए, सवत्सा होनी चाहिए। अब भगवान व्यास कह रहे हैं महाभारत में, तो ऐसे गोवंश का दान किसको करना चाहिए? कौन लेगा वो दान? ब्राह्मण तो लेगा नहीं। ब्राह्मण क्या करेगा? कसाई से बचाई हुई रुग्ण वृद्ध गाय को लेकर ब्राह्मण क्या करेगा? तो इस प्रमाण के अनुसार यही लगता है कि उस काल में भी व्यास जी ने बड़ी बड़ी गोरक्षणी शालाएं, गौशालाएं, उनकी आवश्यकता का अनुभव किया होगा और उनकी आवश्यकता का अनुभव करके ही उन्होंने कहा कि जो प्रकार की गौशालाएं हैं, जो बूढ़ी, दुर्बल, वृद्ध, असहाय, बधिकों से बचाई हुई गायों की रक्षा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, यदि उन गायों का हुई स्वयं लेकर और उन गौशालाओं को ही दे दिया जाए और उनका क्रय करके, क्योंकि दान तब होगी ना जब आपकी गाय हो जाएगी, तो उसकी निष्क्रय राशि लेकर के राशि गौशाला को दे दी जाए और फिर गाय गौशाला की गौशाला में ही रहे। जैसे मान लो 25,000 गाय है, अब 25,000 लोगों ने एक एक गाय गौशाला की ले ली और फिर दान कर दी और वो राशि गौशाला में पहुंच गई, तो गौशाला में गाय के लिए वो जो राशि है वो अक्षय राशि के रूप में फिक्स होगी, फिक्स डिपॉजिट हो गया एक प्रकार से, ऐसा समझें। और उससे गौ माता की सेवा होने लगी, तो गौशाला पर जो बारंबार ऋणभार आ जाता है, अर्थभार आ जाता है, वो गौशालाओं के ऊपर अर्थभार कम हो जाएगा। इतना कम हो जाएगा कि आप विचार नहीं कर सकते, और गौशालाओं के पास और अधिक जो भगवत कृपा से सामर्थ्य आवेगी, उसका प्रयोग और अधिक गौशाला के विस्तार में होगा। तो जो निराश्रित गोवंश भटक रहा है उसको भी गो सदनों में श्रद्धा पूर्वक आश्रय प्राप्त हो सकेगा। इसलिए महाभारत में लिखा है कि उसी के लिए संकेत है कि देसी गौ माताओं की जो संरक्षण शाला है उसमें इस प्रकार की गायों को आप पहले ले लीजिए और फिर सेवार्थ उनको वहां दान कर दीजिए। इससे गौशाला अर्थभार, ऋणभार से मुक्त हो जाएगी और छोटा मोटा खर्च है वो तो गौ माता की कृपा से चलता ही रहता है। तो ये मार्च 2025 में नांदेड़ में शिव महापुराण की कथा आयोजित हुई थी, उस प्रसंग में हमने ये चर्चा की थी। तो श्लोक सहित उद्धृत करेंगे तो और अच्छा होगा। तो ये बोर्ड पर तो लगा हुआ है, पर हमने सुना कि इस प्रकार की बात है। बोले महाराज जी एक बार फिर से आप दोहरा दें। तो रोज सोचते थे, भूल जाते थे, आज उसको हमने निवेदन किया। अब आप लोग ईमानदारी से बताओ, भैया दूध वाली गैया तो कोई ले लेगो, बिना दूध वाली गैया कौन लेगो? नाम नहीं लेंगे महाराज जी, नाम लेने से भी क्या है, हानि है। एक बहुत साधिका माता जी थी कलकत्ता की, शारदा बाई, बड़ी भक्तिमती थी। लगभग 250 आवृत्ति श्रीमद् भागवत की मूल पारायण उन्होंने की थी। बक्सर वाले मामा जी कई वर्ष तक वहां कथा कहने गए। बक्सर वाले मामा जी की जो कथा की कैसेट है उससे उन्होंने कई ग्रंथ भी तैयार किए माता जी ने। तो उन माता जी ने बहुत दुखी होकर रोते हुए हमसे कहा वृंदावन में कि वृंदावन में ही एक अमुक ब्राह्मण को हम 4-5 बार गोदान कर चुके हैं, और जब आकर अपनी गैया देखना चाहते हैं तो वो कुछ न कुछ बहाना कर देता, पता नहीं क्या करता है, पता नहीं मेरी गाय कहाँ चली जाती है। तो मेरी इच्छा है कि 2 गैया आप मलुक पीठ में ले लीजिए। मैंने कहा भैया हमारा शरीर ब्राह्मण कुल का है, मैया ये बात तो बिल्कुल सही है,
लेकिन गोदान की जो विधि है ब्राह्मण के लिए है, साधु के लिए नहीं है। बोले नहीं, हम तो कोई ऐसे हमें दान पुण्य नहीं करना, हम तो ठाकुर जी की संतों की सेवा के लिए गैया देंगे। ठीक। तो फिर जयपुर से थार नस्ल की गैया आई और उनका वंश यहाँ भी है जड़खोर में, और मलुकपीठ गौशाला में भी उनका वंश चल रहा है। उन 2 गायों से कम से कम 100-125 गाय हो गई। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि दान लेने वाले भी कई बार गाय को इधर उधर कर देते हैं, लेकिन गौशाला में गाय सुरक्षित होती है। जो कम गैया रखने वाले हैं वो भी ऐसे ही करते हैं कि गाय अब दूध के लिए योग्य नहीं रही तो कहीं ना कहीं किसी को दे देंगे, भाई थोड़ा बहुत हो गया, जाओ तुम ले जाओ। अब उसके पास भी बूढ़ी हो गई, अयोग्य हो गई, तो वो कहाँ भेजेगा? बहुत श्रद्धावान होगा तो बेचेगा नहीं, पर खूंटा से खोल देगा। तो भटकती हुई गाय को रोड से उठाने वाला कौन होगा? और वो गाय ट्रक में लदकर कहाँ पहुंच जाएगी, इसको अपनी वाणी से कहना ठीक नहीं है। इसलिए लगता है व्यास जी ने कलयुग की इस समस्या को विचार करके ही रुग्ण वृद्ध बधिकों से बचाई हुई गायों का दान गौशालाओं में ही करना चाहिए, जिससे आर्थिक सहयोग गौशालाओं को मिले और बड़े पैमाने पर गौ सेवा हो सके। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पहली बात तो हम सबको ये समझनी है कि गौ सेवा कोई मनुष्य नहीं कर रहा है, न कोई सरकार कर रही है और न कोई मनुष्य कर रहा है। वस्तुतः गौ सेवा का पवित्र कार्य तो साक्षात गोविंद प्रभु ही कर रहे हैं। गोपाल जी ही गैया की सेवा कर रहे हैं, वो निमित्त किसी को बना लें। हमारे रुंगटा जी यहां बैठे हैं, राधिका दास जी, गौशाला की स्थापना से लेकर अब तक इस पूरे प्रकल्प के साक्षी हैं वो, और इस जड़खोर गोधाम की आधारशिला हैं। आप विचार कीजिए रुंगटा जी, आरंभ से लेके अब तक खर्च घटा कि बढ़े? कैमरे वाले इधर हो जा। खर्च घटा कि बढ़ा? निरंतर बढ़ रहा है। इनसे पूछो कहां से व्यवस्था होती थी, नहीं उत्तर दे सकते हैं। हमको नाम मात्र के लिए संस्थापकाध्यक्ष भगवान ने कान पकड़ के बना रखा, करने कराने वाले तो ठाकुर जी हैं। पर हमसे कोई पूछे कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए महीने का खर्च है गौशाला का, इसकी व्यवस्था कहां से जुटती है? हमसे कोई सरकारी आदमी पूछने वाले आते ना, नहीं नहीं हमें आवश्यकता नहीं डायरी की, कोई थोड़ी मंगाई, चलो रख दो अब ले आओ। हमने इस डायरी का स्मरण किया तो पहुंचा दिया डायरी। तो राम जी, आज हमसे कोई पूछे अथवा जो सेवा का कार्य देख रहे हैं उनसे पूछे कि कहां से व्यवस्था जुट रही है, सरकारी अनुदान जो आता है वो कितना है, क्या उससे गौशालाएं चल सकती हैं क्या? उससे गौशालाएं तो नहीं चल सकती है, वो तो दाल साग में छोंक के बराबर है। तो आखिर ये कैसे चल रही है? और एक और विशेष बात हम कहना चाहते हैं, हो सकता किसी को बुरी लग जाए, लगे तो लगे। धनी मानी लोग सेवा कर रहे हैं, पर अधिक सेवा में योगदान मध्यम वर्गीय लोगों का है और साधारण वर्ग के लोगों का है।
ये बात अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं? हम ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो भी एक अंश आकर यहां देते हैं। वो बेचारे बताते भी नहीं है, जनाते भी नहीं कि हमने कुछ दिया, पर बड़ी राशियों से उतना काम नहीं चल रहा है, छोटी छोटी राशियों से ज्यादा काम चल रहा है। तो आखिर इतने लोगों के मन में प्रेरणा करके इसकी व्यवस्था जुटाने वाला परमात्मा के अतिरिक्त कौन है? गोपाल जी के अतिरिक्त कौन है? हाँ, ये बात जरूर है कि गौशाला हमेशा कर्ज में रहती है, तो उसके लिए हमारे गुरुदेव ने एक बड़ा बढ़िया आश्वासन दे दिया है। महाराज जी, भक्तमाली जी कहते थे, कर्ज करके मर जाओगे तो कर्ज चुकाने आना पड़ेगा, यही तो समस्या है। तो कहते इतनी बार पता नहीं किस किस का ऋण चुकाने के लिए पैदा हुए हो, एक बार गाय के लिए भी पैदा हो जाओगे तो क्या हानि है भाई? कोई बुरा काम करके तो कर्ज किया नहीं है, जुआ नहीं खेला, सट्टा नहीं खेला और कोई उटपटांग काम नहीं किया। गौ सेवा में कुछ हो जाए, और सब ठाकुर जी करने वाले, करने कराने वाले भगवान हैं, बस हम लोग निमित्त बने रहे। आज बाबा बहुत बड़ी आवश्यकता है। पंडित जी ने हमसे कहा कि अमुक कोई महापुरुष आए हैं, उनसे ये कहा जाए कि आप सबसे बड़ी गौशाला बनाओ। ठीक है, कहने को कहा जा सकता है, लेकिन ये तो ठाकुर जी जिससे सेवा लेंगे अपनी प्राण प्यारी गैया मैया की, वही करेगा, ज्यादा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रांतीय सभी वक्ता अपने प्रतिदिन के वक्तव्य में ईमानदारी से 10-15 मिनट गाय के लिए बोलने लग जाएं, उतने से ही पूरी दुनिया में क्रांति आ जाएगी।